कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जमीन पर आप रहते हैं, जहां आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां अस्पताल, पार्क और सरकारी दफ्तर बने हैं, वो सब किसी और की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम पर छोड़ी गई संपत्ति। इस्लाम में कोई भी मुसलमान अपनी जमीन, दुकान, मकान या संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान कर सकता है। यह संपत्ति जाती है वक्फ बोर्ड के पास। भारत में 30 से अधिक वक्फ बोर्ड है और इनके पास है 6 लाख से ज्यादा संपत्तियां और इनका मूल्य है लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। ये जमीन कहां से आई? 2011 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि वक्फ बोर्ड रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जमीन की मालकिन संस्था है। तो सवाल उठता है, क्या ये जमीनें वाकई दान की गई थी या कहीं चुपचाप कब्जा हो गया? विवादों की शुरुआत, असल कहानी अब शुरू होती है। कई बार लोगों की निजी जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया जाता है। बिना किसी सूचना के, बिना कोर्ट कचहरी के जमीन की मिल्कियत वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है। उदाहरण, मध्य प्रदेश में एक हिंदू परिवार की पुश्तैनी जमीन वक्फ घोषित कर दी गई। तमिलनाडु में एक सरकारी अस्पताल वक्फ संपत्ति की सूची में दर्ज पाया गया। यह गलती थी या कोई गहरी साजिश? एक अलग ही कानून वक्फ बोर्ड को सुरक्षा देता है, वक्फ अधिनियम 1995। इस कानून में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। वक्फ संपत्ति बेची नहीं जा सकती, कोर्ट भी सीधे इसमें दखल नहीं दे सकती। ये एक पैरेलल लीगल सिस्टम जैसा है, यानी एक ऐसी संस्था जो जमीन की मालकिन हो, सरकार से ऊपर हो और जवाबदेही लगभग शून्य हो। राजनीति और ताकत। हालांकि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, लेकिन इसमें राजनीति गहराई तक घुस चुकी है। चेयरमैन का चुनाव भी राजनीतिक होता है। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड बन चुका है वोट बैंक का हथियार। और नतीजा, भ्रष्टाचार, भूमि माफिया, अवैध कब्जे। असली पीड़ित कौन? क्या यह सिर्फ हिंदुओं की जमीनों का मुद्दा है? नहीं भाई, मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग भी पीड़ित है। वक्फ की दुकानों का किराया 50 रुपए महीना है, लेकिन वो दुकानें करोड़ों की है। मस्जिदों और मदरसों के लिए जो पैसा आना चाहिए वो कहां जा रहा है, कोई हिसाब नहीं। ये देश किसका है? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक समुदाय के नाम पर इतनी जमीन बिना पारदर्शिता के चल सकती है? अगर ये जमीनें अल्लाह के नाम पर है तो न्याय भी उसी के नाम पर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक अदृश्य साम्राज्य जिसका हिसाब अब भारत की जनता मांगेगी।